हाय नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी एनर्जी रहेगी। और साल का समय है, ये जा रहा है, जाता समय है, इसे हम पकड़ नहीं सकते। समय है वो तो चलता ही रहेगा। तो चलता हुआ समय आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, बिना देर किए चलते हैं, जानते हैं के लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है और करना क्या चाहिए आपको। साथ ही साथ साईं बाबा की गाइडेंस और ब्लेसिंग आपके लिए क्या निकल कर आ रही है, ये भी देख लेते हैं। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपका आने वाले साल के लिए क्या आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। अगर आप किसी जर्नी में हैं या कोई लव रिलेशनशिप में है तो लव कनेक्शन आपका किस तरह का दिखाई देता है। आ चुके हैं कार्ड्स। तो यस, फर्स्ट वन, नेपच्यून एंड नेचर। The nature kingdom was created from the heart of God. Ninth dimensional master Pan directs the elements being that support nature, and archangel Perli-Meek, angel of nature, lovingly holds and protects nature as it energizes you, raises your frequency and purifies the heals you. यानी कि आपके लिए गाइडेंस भी है और आपको नेचर की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। जो नेचर के जो आर्कएंजल हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग लगातार हो रही है, चाहे वो फॉरेस्ट से हो, माउंटेन से हो, लेक से हो, रिवर से हो। किसी नेचर जगह में, नेचुरल जगह में आप जा रहे हैं, जो कि नेचर आपको एक तरह से रिचार्ज कर रहा है या रीबैलेंस करने की ओर इशारा है। नंबर 3 का कार्ड है, हो सकता है 333, इस तरह के क्वाड्रुपल 3, इस तरह के नंबर्स आप देख रहे हो, जो कि यही बताता है कि आप अपने आप से जुड़ें, साथ ही साथ ईश्वर से जुड़ें। ईश्वर क्या, नेचर है, मूक प्राणी है, इन सभी से। नेपच्यून इज अ planet of highest spirituality and the wisdom of Atlantis, and Lemuria's is held within its ascendant aspect. You are blessed for you. You are blessed. For you only receive this card when you are ready to receive their information. इस समय में आप पूरी तरह से, आप ये जो कार्ड है ना तभी रिसीव कर पा रहे हैं जब आप पूरी तरह से एक रिसीविंग मोड में है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, हाँ यस आई एम रेडी, ये वाली बात दिखाई दे रही है। यानी कि अफर्मेशन आपके लिए फर्स्ट कार्ड में आई है, आई थैंक, आई ब्लेस एंड आई लव द एंटायर नेचर किंगडम। इस समय में आपने नेचर को थैंक यू कहना है, क्योंकि बिना थैंक्स किए, बिना ग्रेटिट्यूड में रहे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपका कर्मा क्लिनजिंग नहीं हो सकता है। अदरवाइज रिसेंटमेंट, गुस्सा और ये वो, इसमें तो आपकी एनर्जी ही ज़ाया होगी और कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड अफर्मेशन है, आई अट्यून टू द विजडम ऑफ अटलांटिस एंड लेम्यूरिया हेल्ड इन नेपच्यून। मतलब कि मैं इस विजडम को अट्यून करना चाहता या चाहती हूँ। अब चाहे आप इन जगहों के नाम लें, चाहे आप सिंपली ये कहें कि ठीक है ईश्वर, हम आपकी सभी तरह की शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने के लिए तैयार हैं और कुछ नया क्रिएट करने और साथ ही साथ कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए भी तैयार हैं। वो नया कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा वटेवर, लेकिन मैं बिल्कुल रेडी हूँ। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं बी कंटेंट, कंटेंटमेंट में रहें। ना तो ये उदास होना है, ना ही बिल्कुल ही साइलेंट होना है, ना जी हमें तो कोई दुख नहीं है, नहीं हमें कोई खुशी नहीं है, ऐसा अजीब सा सैड मूड नहीं रहना है, हमेशा हैप्पी में रहना है। बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास अभी है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो भी रिश्ते हैं उनके साथ भी आपको खुश रहना पड़ेगा। डू नॉट कोवेट बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स, किसी भी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, दूसरों के लिए तकलीफ ना बने, ठीक है ना। दूसरों से बिलोंग मत करें बहुत ज़्यादा कि मैं तो जो है ना इससे बिलोंग करता हूँ, इससे बिलोंग करता हूँ। आप जो है ना नेचर से बिलोंग करते हैं, आप ईश्वर से बिलोंग करते हैं, आप साईं बाबा से बिलोंग करते हैं। साईं बाबा ये कह रहे हैं कि हर चीज़ में, हर रिश्ते में, हर मटेरियल में सेटिस्फाइड रहें। सेटिस्फाइड रहने का ये मतलब नहीं है कि ओहो आप तो संतुष्ट हो गए, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति प्रगति चाहता है और हर समय अपग्रेड ही होना चाहता है। आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुल
रहें, सेटिस्फाइड होकर थैंकफुल रहें, अपने आप फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता सेटिस्फाई होने का कि बस भाई अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, जितनी सैलरी है उतने में ही रहेंगे खुश, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को समझें। आप क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर से कि कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। अच्छा जी, तो जो है प्यार तो कम होता नहीं है, प्यार तो हमेशा बढ़ने वाली चीज़ है। आपको ये देखना होता है कि सेल्फ लव क्या चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से और क्या कह रहे हैं, अच्छे से समझ आ गया है कि प्यार दूसरे में ढूंढते रहेंगे तो खाली हाथ ही रह जाएंगे। आशा है तुम्हें भी सेल्फ लव का एहसास जल्दी ही हो जाए, आमीन। ये आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि तुम्हें सेल्फ लव तो आता नहीं है, तुम मुझे सिखाने चलते हो कि तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुम सेल्फ कंटेंटेड नहीं हो, तुम ग्रेटिट्यूड में नहीं हो। और आप कहते हो नहीं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है आपको मिरर करता है, आपकी कमज़ोरी को दिखाता है। तो बेस्ट पर्सन या बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, जो आपकी कमज़ोरियों को सीधे आपके मुंह पे बिना किसी लाग लपेट या स्वीट लगाए बिना किसी मीठी गोली दिए आपको सही सही बोल दे कि भैया तेरे अंदर ये है, सुनना है तो सुन, समझना है तो समझ, चेंज होना है तो हो, नहीं तो मैं चला। ऐसा अगर कोई फ्रेंड आपके पास है तो वो ट्रू फ्रेंड है। ठीक है, उसकी बातों को बुरा मत मानिए, चाहे वो डीएम है चाहे कोई और ही है, कि भैया मुझे ये तेरी बात अच्छी नहीं लगती। अगर किसी फ्रेंड ने ऐसा कह दिया ना तो समझ लीजिए कि वो आपको चेंज करना चाह रहा है, आपके अंदर कुछ गलत देख रहा है। अब जेलेसी के कारण कोई कुछ कह रहा है तो वो आप समझ जाइए कि वो उसके अंदर नहीं है, इसलिए आपको कह रहा है। लेकिन ट्रू फ्रेंड वही है जो आपकी गलतियों को सीधे आपके मुंह पर बोल दे। हीलिंग कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग व्हेन योर इनर चाइल्ड हीलिंग जो है समटाइम थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। जब आप अपने इनर चाइल्ड को प्रेम देना चाहते हैं तो इनर चाइल्ड जो है वो थोड़ा सा लगता है कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एंड योर टीनेज सेल्फ वांट्स रिवेंज। तब मुश्किल हो जाती है कि आप चाहते थे कि जब बड़े हो गए थे कि अब मैं बदला लूँगा, वो वाला बदला भी ख़त्म हुआ। एंड हीलिंग अब आप कर रहे हैं तो आप ये इस समय में ये सोच रहे हैं कि अब मुझे सिर्फ पीस चाहिए। पीस कैसे चाहिए जबकि इनर चाइल्ड तो वुंडेड है, और जो यंग चाइल्ड है उस समय में आप बदला लेना चाहते थे किसी व्यक्ति से या समथिंग, किसी सिचुएशन से, कि मैं ऐसा कर देता तो ठीक होता। तो हीलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये वाली बात है। आज कार्ड्स का इस तरह की सेटिंग होती है। चलिए, यू टू हिम, अरे आप ही कह रहे हैं अपने पार्टनर से, और तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, ऐसा क्यों। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। झूठ बोलना कम करो तो भगवान शायद माफ़ भी कर दे, लेकिन बातें छुपाना भी तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। आई एम सिक ऑफ योर इमेच्योर बिहेवियर। आ चुके हैं कार्ड्स। यही है आजमाना तो सताना किसे कहते हैं, अदू के लिए अदू के हो लिए जब तुम, तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। आप भी तो कमाल हैं, सही बोल रहे हैं। पहली मुलाकात थी हम दोनों की, हम दोनों ही बेबस थे, वो अपनी जुल्फ़ें ना संभाल पाए और हम खुद को ना संभाल पाए। मीठी यादें आपकी अभी भी चल ही रही हैं। कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी ज़िंदगी का एक पल गुजरता ही नहीं। टेक मी इनटू योर लविंग आर्म्स, किस मी अंडर द लाइट ऑफ द 1000 स्टार्स। ऐसा आप अपने पार्टनर से कहते हैं, या आपका पार्टनर कहता है, या आप ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप ही मुझे संभालो, आप ही मुझे कडल करो, आप ही मुझे किस करो, आप मुझे संभालो, हज़ारों लाइटों के बीच में मुझे एक रोशनी ज़रूर दो। ये वाली बात है। तो आज नेचर से संबंधित ज़्यादातर आया है कि आप नेचर में रहें, यूनिवर्स में रहें, यूनिवर्स से मांगे। अपने पार्टनर को जो आपने बोलना था सो बोल दिया। हीलिंग करते रहें, क्योंकि हीलिंग इस समय में थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली हो जाएगी, डोंट वरी। थोड़ा समय लग जाता है कई बार। कई लोग कहते हैं मैडम ये चाइल्डहुड हीलिंग हमारी होगी कि हमने हफ्ते भर करी, 2 हफ्ते करी। ऐसा हफ्ता 2 हफ्ते की बात थोड़ी ना है, ये कोई कोर्स नहीं है ये चीज़ें ना। तो ये तो हमेशा चलते रहने वाली बात है। कई बार पता नहीं क्या कोर वुंड आपके अंदर दबे हुए हैं, वो तब निकल कर आते हैं जब आप ऑलरेडी हील हो चुके होते हैं। आप सोचते हो अरे हम तो हील हो गए, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है। तो लगातार सफाई की ज़रूरत है, लगातार करते रहिए अपने ब्यूटीफुल सोल वेसल को साफ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।